देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पानगड़िया का निधन हो गया। वे बीते कुछ दिनों से कोरोना से संक्रमित थे, जिसके बाद उन्हें राजधानी के इटरनल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। अशोक पानगड़िया का इलाज मेडिकल बोर्ड के निर्देशन में चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा और क्रिटिकल सिचुएशन के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक पानगड़िया देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे। अशोक पानगड़िया को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा वे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रह चुके हैं। साथ ही पानगड़िया को योजना बोर्ड के सदस्य की जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। वहीं चिकित्सा श्रेणी में उन्हें डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार भी मिला था। पानगड़िया के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व CM वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सभी ने इसे प्रदेश के लिए बड़ी हानि बताया। तो इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे A1 TV के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, जिस तरह से काफी दिनों से बीमारी से संघर्ष कर रहे थे डॉक्टर अशोक पानगड़िया, और जिस तरह से उनका स्वभाव के बारे में, चाहे उनकी जो उत्कृष्ट सेवाएं हैं चिकित्सा क्षेत्र के बारे में उसकी बात की जाए, वो अपने आप में एक उल्लेखनीय योगदान है उनका हमेशा से। आप किस तरह देखते हैं इस उनके निधन को, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप? सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जी। वो हमारे एक पारिवारिक मित्र थे जी। उनके पिताजी मेरे नाना जी के परम मित्र थे, इसलिए 70 साल से 80 साल से जी हमारे दोनों परिवारों के बीच संबंध था जी। और डॉक्टर अशोक पानगड़िया एक विनम्र स्वभाव के, जी सबसे अधिक नॉलेज रखने वाले राजस्थान के डॉक्टर में कहा जाए। जी। राजस्थान की नहीं, पूरे देश की क्षति हुई है न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में उनका नाम था। और उनकी सदाशयता, दोस्तों के साथ उनका दोस्तों जैसा व्यवहार, दोस्तों के दोस्त थे। और बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, जिसको सर में भी दर्द हो जाए तो पहले डॉक्टर अशोक पानगड़िया को दिखाने की कोशिश करता है जी, करता था जी। और इतने लंबे अरसे तक उन्होंने लाखों मरीजों को ठीक किया। उनकी सबसे प्रमुख विशेषता ये थी जी, उनका डायग्नोसिस बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट होता था जी। वो 2 मिनट में अंदाजा लगा लेते थे। एक आपकी CT स्कैन देखी, MRI देखी, आपसे बात की 2 मिनट में, वो एग्जैक्टली बीमारी तक पहुंच जाते थे। इतना जबरदस्त डायग्नोसिस मैंने बहुत कम लोगों का, बहुत कम डॉक्टर्स का देखा है जी। शायद देखा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जी। और कई बार मेरे मन में भी सवाल उठता था कि 1-1.5 मिनट में क्या देख लेते हैं डॉक्टर साहब जी। लेकिन कभी मैं उनके घर गया, 100 मरीजों की लाइन देखी, तो शायद 1 मिनट भी उनके पास नहीं होता होगा उनको देखने के लिए, लेकिन वो जो उसके बावजूद लोग उमड़ते थे इसलिए कि उनके पास एक्यूरेट डायग्नोसिस होता था और इलाज होता था जी। आज इतनी बड़ी क्षति हुई है। जैन समाज के लिहाज से भी मैं कहना चाहता हूँ, चिकित्सा क्षेत्र की भी मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान की भी कहना चाहता हूँ और पूरे देश के जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों डॉक्टर्स को शिक्षित करके न्यूरोलॉजिस्ट बनाया जी। और कई शोध पत्र लिखे, कई तरह के इन्वेंशन में वो शामिल थे और योजना आयोग के भी सदस्य रहे, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के। बड़ा भरा पूरा जीवन जिसको कहते हैं इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए पर्सन, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता था। मरीजों को देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं जी, कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई शोध पत्र पढ़ रहे हैं जी। और दुनिया में जो भी नई शोध होती थी, नया अनुसंधान होता था, नई दवाई निकलती थी जी, उसकी जानकारी के लिए अप टू डेट रहते थे बिल्कुल जी। और स्पष्ट बताते थे कि ये दवाई ये काम करेगी, दवाई वहां मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, ऐसा होगा जी। मतलब पता रहता था उनको लेटेस्ट दुनिया में क्या हो रहा है जी। तो इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पद्मश्री उनको दी गई, बहुत छोटा सम्मान है पद्मश्री, मैं कहना चाहता हूँ उनकी सेवाओं के आगे जी। और उनकी योग्यता अद्भुत थी, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे जी। आज इस मौके पर A1 TV की ओर से भी और व्यक्तिगत एक पारिवारिक मित्र होने के नाते भी
मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो उनका स्वभाव था, सरल स्वभाव, और जिस तरह से वो अपने मरीजों को पहचान लिया करते थे, जो उनकी डायग्नोस की, जो उनकी बीमारियों को पहचानने की उनकी जो क्षमताएं थी, वो अपने आप में काबिले तारीफ।